जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज़ कोहली और अक्सर व बेशतर हम किसी न किसी नए प्रोग्राम के साथ और आज हम सैर व तफरी के लिए निकले हैं और इस समय हम दुबजियाँ डोक में हैं। कश्मीर रीजन की बात करें और ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक मोबाइल स्कूल सरकार की जानब से कितना बेहतरीन निज़ाम है जो वो चलाया जाता है। आप देख सकते हैं ये डोक है, लेकिन इंतज़ामिया ने कितना बेहतरीन यहाँ के बच्चों की तालीम का ध्यान रखा है और स्पेशल टीचर हैं जो उनको तैनात किया है। यही वजह है कि ये बच्चे इस समय यहाँ पे अभी खेल कूद का जो टाइम है वो चल रहा है, लेकिन बच्चों को तालीम भी है जो यहाँ डोक में दी जा रही है। हम इस बात के लिए इंतज़ामिया का, सरकार का हम मशकूर हैं और इस अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसा कदम इंतज़ामिया ने उठाया है। जी हाँ, सरकार तालीम के लिए कितना संजीदा है। सरकार की जानब से मुफ्त किताबें मुहैया की गई हैं और ये एक दुबजन डोक के अंदर मोबाइल स्कूल है जो वो इस समय चल रहा है। बच्चे बिल्कुल मगन हैं तालीम हासिल करने के लिए। अभी ये बच्चे क्या नाम है हैं? कौन सी क्लास में पढ़ता है? फर्स्ट। अच्छा, कहाँ रहता है? पीछे घर कहाँ है? इधर आप गर्मियों में आते हैं ना, तो सर्दियों में कहाँ जाते हो? कहाँ पे? रजौरी। सभी बच्चे रजौरी के हैं? मेंढर के कितने हाथ खड़ा करें? मेंढर कौन सी जगह रहते हो? सखी मैदान। माशाल्लाह, बिल्कुल मेंढर के बच्चे भी हैं ये हमारे ही गांव के, हमारी तहसील के और वहाँ रजौरी से। ये मोबाइल स्कूल इंतज़ामिया के सराहनीय कदम के लिए हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं यहाँ के टीचर जो इन पे मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? My name is महमूद आदिल। माशाल्लाह, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? पीछे जब घर कहाँ है आपके? पुंछ कौन सी जगह? जो सखी मैदान से नीचे। अच्छा, मेंढर सखी मैदान। शाबाश। तो क्या अभी ठीक है यहाँ पे जो पढ़ाई शढ़ाई चल रही है, अच्छे से चल रही है? तो अगर बारिश हो जाती है तो कहाँ रहते हो आप? वो उधर रहते हैं, टेंट नहीं दिया था। मतलब अभी टेंट नहीं मुहैया हुआ आपको? नहीं, तो 4 साल हो गया, तो 3 साल किया, तो पिछले साल टूट गया था। तो हम जब धूप होती है तो उधर जाते हैं, बहुत गर्मी होती है तो इधर बारिश भी आ जाती है, 8 दिन होती है बारिश। तो क्या मांग करेंगे इंतजामिया से? जिसने दिया उसको पूछेंगे। हमें टेंट मतलब टेंट मिला नहीं है अभी तक? नहीं। जी हाँ, इंतजामिया ने जो ये सराहनीय कदम उठाया है। अब डोक है, दूर दराज इलाका है, कुछ न कुछ जब बारिश और धूप होती है इनको मखसूस सरकार की जानिब से टेंट हैं जो वो प्रोवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पे क्यों नहीं पहुँचा ये तो चलो एक बाद की बात है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचाया। उम्मीद रखेंगे कि दुबजियाँ के इस मोबाइल स्कूल में जल्द है जो वो टेंट भी मुहैया हो जाएगा। यहाँ के स्टाफ हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। आपका नाम? मोहम्मद शमीर साहब। शमीर साहब, क्या कहना चाहेंगे, कैसा है माहौल? सर माहौल तो अच्छा है, स्कूल भी मतलब कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किलात ये हैं कि हमारे पास 4-5 साल हो गए जो हमारे पास टेंट था, लेकिन जो अब टेंट है वो हमारे पिछले साल भी टूट गया। वो सीओ साहब भी आए थे यहाँ पे, बोल रहे थे इस बार आपको टेंट देंगे। बस मुश्किलात तो अभी हमें टेंट की है, जो हमें टेंट नहीं है इस टाइम। बस सबसे बड़ी मेन बात तो वही है, गुजार करते हैं। हाँ, बाकी ये जो हमारे एलजी साहब का हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो पहले हमारे 6 मंथ से 9 मंथ का ऑर्डर दिया था वो भी अभी खास हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे 4000 से बढ़ाकर 10,000 किया। इससे हम बहुत इंतजामी से बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे 4000 से लेकर 10,000 की है हमारी पे। तो अब जो हमें जो मेन मुद्दा है अभी जो हमारे, वो तो हम एलजी का नौशीना का बहुत शुक्रगुजार हैं। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे सीओ साहब हैं उन्होंने भी हमारे लिए जो यहाँ टेंट जो मटेरियल दिया था, कुछ बच्चों के लिए कापियाँ दी हैं, कल कुछ किताबें दी हैं और कुछ मैट्स भी दिए हैं। ये मतलब उन्होंने बहुत कुछ दिया हमें, लेकिन एक हमें टेंट की जो मुश्किलात हो रही है वो हमें टेंट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जी हाँ, दुबजियाँ इलाके में हैं। जैसा कि अभी यहाँ के बच्चों ने भी हमसे बात की और उन्होंने बताया कि अच्छे तरीके से तालीम है जो वो चल रही है। इंतज़ामिया के इस कदम से खुश हैं कि हमें डोक के अंदर भी हम अपने माल मवेशी के लेकर अपने परिवार के साथ यहाँ पे पहुँचे और बच्चों को यहाँ पे तालीम मुहैया हो रही है। हाँ, दिक्कत भी है,
यहाँ पे टेंट है जो वो ना होने की वजह से साफ तौर पे बच्चों ने भी कहा कि जल्द से जल्द यहाँ पे टेंट होना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से बारिश और धूप में भी बच्चे तालीम हासिल कर सके। जी हाँ, जब यहाँ के मकामी टीचर मोहम्मद शमीम जो दुबजिया में मोबाइल टीचर की हैसियत से काम करते हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने माहाना तनख्वाह थी 4000 से बढ़ाकर 9000 कर दी। उसके लिए उन्होंने तहदिल से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया, इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जो आर्डर निकला है कि जो 6 महीने स्कूल चल रहे थे अब उन्हें बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया है, जल्द से जल्द वो आर्डर भी आना चाहिए, क्योंकि 9 महीने कम से कम इस माहौल में यहाँ पे स्कूल हैं जो वो चल रहे हैं। यकीनन अब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे 12 माह लोग हैं जो वहाँ सरवाइव कर रहे हैं, 12 माह रह रहे हैं। उनमें से ये दुबजिया इलाका भी है, क्योंकि कश्मीर से काफ़ी नज़दीक है, अब रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो चुकी है, तो यहाँ पे एक मुकम्मल स्कूल की ज़रूरत है। 12 महीने की पॉलिसी बनाकर इस इलाके में स्कूल देने की ज़रूरत है। हम फिर किसी और रिपोर्ट के साथ आपके सामने रूबरू होते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।